Hello friends, welcome back to my channel English Pathway. I hope you are all doing well. तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेज़ी में बदल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा फ्रेंड्स. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? वह रोज साइकिल से स्कूल जाती है. ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से आप हिंदी भी अच्छी तरीके से सीख लेंगे. वह रोज साइकिल से स्कूल जाती है. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य. अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी, स्पीकिंग इंग्लिश प्लस रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी. सो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वह, तो जाती है यानी ये क्या है? फीमेल है. तो फीमेल के लिए वह की अंग्रेजी क्या होती है? शी. ठीक है, शी. जाती है यानी गोज. गोज का मतलब क्या होता है? जाना. ठीक है, शी गोज टू स्कूल को सिंपली हम स्कूल ही लिखेंगे. ठीक है, स्कूल किससे जाती है? साइकिल से जाती है. तो ही शी गोज टू स्कूल बाय साइकिल. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो. वह रोज साइकिल से स्कूल जाती है. शी गोज टू स्कूल बाय साइकिल. चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मुझे गर्मी के दिन पसंद नहीं. मुझे गर्मी के दिन पसंद नहीं. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य. अब हमें क्या करना है? इसे ट्रांसलेट करना है. ठीक है, क्या मुझे के लिए सबसे पहले हम अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई. ठीक है, आई. पसंद नहीं है यानी डोंट. फुल फॉर्म होती है डू नॉट, शॉर्ट में लिखते हैं डोंट. पसंद, अब देखिए पसंद की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? लाइक. ठीक है, आई डोंट लाइक. गर्मी के दिन यानी समर डेज. गर्मी को क्या बोलते हैं? समर. स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स. गर्मी को बोलते हैं समर और सर्दी को बोलते हैं विंटर. तो गर्मी के दिन यानी समर, दिन यानी डेज. ठीक है फ्रेंड्स, मुझे गर्मी के दिन पसंद नहीं. आई डोंट लाइक समर डेज. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह बहुत सुंदर नाचती है. वह बहुत सुंदर नाचती है. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य. तो देखिए फ्रेंड्स, वह क्योंकि नाचती है यानी ये स्त्री है, तो इसके लिए वह की जगह पर हम क्या लिखेंगे? शी. ठीक है, शी. नाचती है यानी डांसेस. इस वर्ड को ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स. नाचती है यानी डांसेस. बहुत, बहुत की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वेरी. ठीक है, वेरी. सुंदर यानी ब्यूटीफुली. सुंदर की अंग्रेजी क्या होगी? ब्यूटीफुली. ठीक है फ्रेंड्स, वह बहुत सुंदर नाचती है. शी डांसेस वेरी ब्यूटीफुली. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है हम कल पार्क में मिले थे. हम
कल पार्क में मिले थे। ठीक है, हम कल पार्क में मिले थे, तो इसके अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिए, हम लिखा हुआ है, तो हम की अंग्रेजी हम लिखेंगे वी। ठीक है, हम की अंग्रेजी होती है वी। मिले थे यानी मेट, मिले थे यानी मैट। मे की अंग्रेजी हो जाएगी इन। द पार्क, पार्क को सिंपली हम पार्क ही लिखेंगे। ठीक है, पार्क। कल, कल यानी यस्टरडे। आई होप कि आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा कल है। ये है हमारा गुजरा हुआ कल यानी बीता हुआ कल। जो हमारा आने वाला कल होता है वो होता है टुमारो, और जो बीता हुआ कल होता है उसे क्या बोलते हैं? यस्टरडे। तो हम कल पार्क में मिले थे, वी मेट इन द पार्क यस्टरडे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मेरा फोन कहीं खो गया है। मेरा फोन कहीं खो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा, तो मेरा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? माय। ध्यान से देखिए, मेरा की अंग्रेजी हो जाएगी माय। फोन को हम सिंपली फोन ही लिखेंगे। ठीक है, फोन। हैज़, देखिए यहाँ पर हम हैज़ का यूज करेंगे। ठीक है, माय फोन हैज़ बीन, यानी ऐसा हो गया है। हैज़ बीन। खो गया है यानी लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब क्या होता है? खो देना या खो गया। कहीं, अब देखिए कहीं की अंग्रेजी हो जाएगी समवेयर। इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, मेरा फोन कहीं खो गया है। माई फोन हैज बीन लॉस्ट समवेयर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने सभी वीडियो में कहते हैं कि इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। मुश्किल क्या होता है? सिर्फ हमारा डर होता है, गलती करने का डर, लोगों के हंसने का डर। लेकिन ये याद रखिए, कोई भी इंसान एक्सपर्ट बनकर पैदा नहीं होता। हर एक्सपर्ट एक दिन बिगिनर था। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक दिन आप भी कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल पाएंगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जादू नहीं है। और लैंग्वेज तभी सीखी जा सकती है जब आप उसे बोलने की हिम्मत रखते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम हिंदी सेंटेंसेस को सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाते हैं। हर वीडियो में आपको मिलेंगे यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस और इजी ट्रिक्स, ताकि इंग्लिश सीखना हो जाए बिल्कुल आसान। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह अपने दोस्तों से बातें करती है। वह अपने दोस्तों से बातें करती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे भाई बहन है जिनको हिंदी भी नहीं आती, रीडिंग भी नहीं आती है, उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक शब्द लिख रहे हैं और उसकी मीनिंग इंग्लिश में बता रहे हैं। जैसे कि देखिए, वह अपने दोस्तों से बातें करती है। ठीक है, इस तरह से तो हमने अपनी हिंदी की भी रीडिंग कर ली। तो देखिए फ्रेंड्स, वह की जगह हम लिखेंगे शी, बिकॉज यहाँ पर लिखा है करती है, यानी ये है स्त्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शी। बातें करती है यानी टॉक्स। ठीक है, बात करने को क्या बोलते हैं? टॉक्स। शी टॉक्स टू अपने यानी हर। ठीक है, हर। अगर यहाँ पे लड़का होता तो यहाँ पर हिज होता, लेकिन यहाँ पर हर होगा क्योंकि लड़की है। ठीक है, हर। दोस्तों से यानी फ्रेंड्स। दोस्तों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों से बातें करती है। शी टॉक्स टू हर फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मैंने आज सुबह नाश्ता नहीं किया।
मैंने आज सुबह नाश्ता नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैंने यानी आई, नहीं के लिए क्या लिखेंगे, डिड नॉट। शॉर्ट में होता है डिडेंट, फुल में होता है डिड नॉट हैव। अब देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता, नाश्ता क्या होता है, ब्रेकफास्ट। एक चीज और हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे फ्रेंड्स कि नाश्ते को बोलते हैं, जैसे हम सुबह नाश्ता करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट, और दिन में यानी दोपहर में जो खाना खाते हैं उसे बोलते हैं लंच, और रात में जो खाना खाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, डिनर। तो यहाँ पर बात हो रही है सुबह के नाश्ते की यानी ब्रेकफास्ट की। ठीक है, ब्रेकफास्ट आज, आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, टुडे। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमने अपना एक एक शब्द जोड़कर पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। मैंने आज सुबह नाश्ता नहीं किया, आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट टुडे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मैंने एक नई किताब खरीदी। मैंने एक नई किताब खरीदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हम आपको वर्ड बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने के लिए तो सिंपली हम आई ही लिखेंगे, लेकिन खरीदी यानी खरीद चुकी हूँ मैं या खरीद चुका हूँ, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बॉट। वैसे तो खरीदने की अंग्रेजी होती है बाय, लेकिन हम खरीद चुके हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बॉट। स्पेलिंग है BOUGHT, बॉट, यानी आई बॉट। एक की अंग्रेजी हो जाएगी आ, नई यानी न्यू, नई की अंग्रेजी हो जाएगी न्यू। किताब, अब देखिए किताब को अंग्रेजी में बोलते हैं बुक। ठीक है, मैंने एक नई किताब खरीदी, आई बॉट अ न्यू बुक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है, मैं रोज अपने दोस्तों से मिलता हूँ। मैं रोज अपने दोस्तों से मिलता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई, मिलता हूँ यानी मीट, मिलने की अंग्रेजी क्या होती है, मीट। अपने, अपने यानी माई, और दोस्तों यानी फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर किसी एक पार्टिकुलर दोस्त की बात होती तो फ्रेंड लिखते, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है यानी कई सारे फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर हम एस लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, रोज, रोज की अंग्रेजी क्या होती है, एवरी डे। ठीक है, एवरी डे, मैं रोज अपने दोस्तों से मिलता हूँ, आई मीट माई फ्रेंड्स एवरी डे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो आखिरी वाक्य है वो है, वह रोज स्कूल बस से जाता है। वह रोज स्कूल बस से जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हिंदी का वाक्य है हमारा। तो देखिए वह लिखा हुआ है, जाता है यानी ये किसी मेल की बात हो रही है, किसी लड़के की बात हो रही है, तो वह के लिए हम लिखेंगे ही जाता है यानी गोज, ही गोज टू स्कूल, स्कूल को हम सिंपली स्कूल ही लिखेंगे। ही गोज टू स्कूल
किससे जाता है? बस से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाय, बाय बस। ठीक है, वह रोज स्कूल बस से जाता है। ही गोज टू स्कूल बाय बस। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।